हरिः ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंधुओं, आज एक हरिओम साधक चैनल के खंड 3 में वीडियो नंबर 5 के साथ मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। यद्यपि ये वीडियो आपको बहुत देर से मिल रहा है, कारण कि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी प्रभु को धन्यवाद है कि इस उम्र में भी हम अपनों से अपनी बात कहने के लिए प्रभु मौका देते हैं, और जब तक देंगे बात करते भी रहेंगे। मैं समय के सदुपयोग के लिए इसे शुरू किया था। इमरजेंसी था, उस समय कोरोना काल था। आज आप लोगों को समय नहीं मिलता होगा, काम चालू हो गया है। मेरा भी अब समय पास होता है, मनन चिंतन थोड़ा घूमता टहलता हूँ, तो जहाँ तक हो सकेगा महाशिवरात्रि तक मैं आपसे मिलने का प्रयास करता रहूँगा, और उसके बाद मैं इसे बंद करूँगा। बड़ा अच्छा मौका था, इसमें सत्संग हो रहा था, समय मिल रहा था, आप लोगों से बातचीत हो रही थी, अपनों से होती भी रहेगी जब तक प्रभु चाहेंगे। आप लोग आनंद रहिएगा। इसी के साथ में सत्संग सबसे बड़े जीवन की चीज़ है। जीवन में कोई भी चीज़ जब अपनाया और किया जाता है तो उसका कोई एक लक्ष्य होता है, कोई एक ध्येय होता है। ये अध्यात्म मार्ग पर चलो, जीवन बढ़िया होगा। तो अध्यात्म मार्ग में चलने के बाद क्या मिलेगा? तो कोई कहेंगे आपका साक्षात्कार हो जाएगा, कोई कहेंगे कि आप अपने को जान लोगे, कोई कहेंगे कि आपको ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान पैदा हो जाएगा, कोई मिलेंगे आपको स्वर्ग हो जाएगा। ये तमाम बातें हैं। लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य तो एक ही है हमारा कि हमें आनंद मिलना चाहिए। आनंद मिलना चाहिए। आनंद क्या है? साक्षात्कार है कि सत्य है? आत्मज्ञान क्या है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, खाली ब्रह्म है, बाकी सब विनाश है। यह मान लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ जो परमात्मा का अंश है, तो मैं परमात्मा हूँ और परमात्मा मेरा है। शरीर न मेरी है न मैं शरीर का हूँ। ये ज्ञान कह रहे हैं कि यही आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान होने के लिए ईश्वर ने जो रचना की है, संसार बनाया है, उसमें 84 लाख योनियां हैं, जिसमें मनुष्य एक है। और यही जो मनुष्य है, यही सबका मालिक बना दिया ईश्वर ने। अगर हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के बेटे हैं, तो सभी लोग ईश्वर के बेटे हैं, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर है। लेकिन सब में हम में क्या अंतर है? 84 लाख योनि में मन बुद्धि शेष कार्य प्रणाली तो सबके पास है। मनुष्य के पास एक उससे भी ऊपर चल करके है, जिसे आप विवेक कहते हैं। इसी को सद्बुद्धि कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। कि आप विवेक के महत्व को समझते हैं कि नहीं? विवेक यही है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो सिर्फ मनुष्य जानता है और कोई नहीं। आत्मा अलग है और मनुष्य शरीर अलग है। जैसे बिजली, बल्ब, ट्यूब अपने आप में है, लेकिन उसमें अगर लाइट नहीं है तो नहीं जलेगी, मर जाएगी। उसी तरह से शरीर को भी आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर जड़ हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई सुख नहीं पाएगा। सुख तभी पाएगा जब आत्मा उसके अंदर रहेगी। आत्मा ये कहती है कि भाई आनंद ईश्वर कहता है, हमारे सदग्रंथ संत कहते हैं
कि आनंद तो प्रभु का नाम है और प्रभु ही आनंद है, दूसरा कुछ मिलने से आनंद कभी नहीं हो सकता। जब हम प्रभु को मिल जाएंगे तभी आनंद मिलेगा। प्रभु के हम ही कह रहे हैं, मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम जिसके बेटे हैं, जिसके अंश हैं, तो हम उसी के हैं, तो आनंद भी मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन मैं उसे न मान करके और शरीर को मान बैठा हूँ। शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा से बना है, और शरीर, मन और बुद्धि शरीर के सुख के लिए दिन रात काम करते हैं। आप जिस सुख को चाहते हैं वो सिर्फ शरीर के लिए है, वो प्रभु को खुश करने के लिए नहीं है। आपके मन का, आपका सूझने का, जो 5 शक्तियां हैं आपकी सुख भोगने की, वो सब शरीर की हैं, और वो शरीर ही लेता है, वो ईश्वर के यहाँ नहीं जाता है। ईश्वर कहता है कि आप हमें ही पालो, सुख पा जाओगे, आनंद पा जाओगे, मुक्ति पा जाओगे, सब कुछ पा जाओगे। लेकिन वो कहते कहाँ है? अंदर है, अंदर जाओ। अंदर कौन सी गाड़ी घोड़े से जाया जाए, पता नहीं है। अंदर जाने के लिए कौन से रास्ते हैं, ये हमें आपको पता नहीं है। विवेक के बताता नहीं कि अंदर जाने के लिए क्या है। तो ईश्वर अगर किसी को संतान बनाया, मनुष्य को, उसको मालिक बनाया पूरे संसार का, विवेक देके इसीलिए बनाया। वो कहते हैं काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या छोड़ दो तो ईश्वर से भेंट हो जाएगी। फिर ईश्वर सब बनाया काय के लिए था? ये सब जो बनाया है काम के लिए है, सही सत्योग के लिए है। अगर सभी लोग महात्मा बन के गेरुआ वस्त्र पहन के चले जाएं तो भगवान के संसार से क्या होगा? इसलिए भगवान ऐसा नहीं है। भगवान कहना है कि आप शरीर से सब पर देखिए, आपको एक माँ बाप मिले और बच्चे मिले, घर द्वार मिला, वो सब आप अपना न मान करके मेरा मानिए, वो सब दूसरों को मान करके सेवा कीजिए। और सेवा करने के लिए, सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि सुख देने के लिए आप उसका सदुपयोग कीजिए। शीत जल गा पाओ के गगन समीरा का प्रयोग कीजिए। और इस संसार को जलचर हो, थलचर हो, नभचर है, सब मेरा है। सबकी रक्षा की जिम्मेदारी मैंने आपको ऊपर सौंपी है। यदि आप सबसे मिल करके, सबके सेवा भाव से इस संसार में रहोगे तो 70-80 साल आप एकदम सुखमय रहोगे, सुखी जीवन बिताओगे, एकदम खुश रहोगे। क्योंकि जो चीज़ हमारा है नहीं, उसको जाने हमें क्या दुख होना चाहिए। हमें तो जो कुछ मिला है प्रभु का है। जब प्रभु का है, गीता कहती है कि क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे, जो पाए यहीं पाए, जो खर्चे यहीं खर्चे, तो फिर रोते किसके लिए हो? जो चला गया और रो रहे हो, तुम्हारा न कुछ मिला था, न कुछ है, न रहेगा, तो फिर रोते किस लिए हो, दुखी किस लिए हो? इसलिए तुम अपने स्वार्थ में दुखी हो। हर चीज तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए चाहिए। तुम्हारा प्रेम झूठा है। यदि सच्चा प्रेम होता तो सिर्फ देने का ही है। प्रेम कभी कुछ मांगता नहीं है। एक बगी एक तरफा है, एकांकी प्रेम है ईश्वर से। जिस दिन आप एकांकी प्रेम तन मन धन से प्रभु से करोगे, प्रभु से चाहोगे, आपको आनंद अवश्य मिल जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, अनुभव बताता हूँ कि आनंद अपने में भी है, कहीं ढूंढने से पाने से, ग्रंथों में, माला में, कंठी में नहीं है, अपने व्यवहार में है, खुद उसे प्रयोग करने में है, आत्मसात करने में है। पढ़ने और जानने में कुछ भी नहीं है। इसी के बाद फिर अगली बार आपको सत्संग आपके साथ होगा। अब आगे चलें कि अभी हमने आपसे वादा किया था कि कुछ पुराने भजन, कुछ कविताएं, कुछ सत्संग की बातें हम लोग करेंगे मिल करके। उसमें हम चर्चा शुरू किए थे भजन में बिंदु महाराज की। बिंदु महाराज एक बहुत ही अच्छा विद्वान, प्रवचन करता और महात्मा थे। उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर इतनी भजन, इतनी किताबें लिखी हैं। उनके सदैव श्री कृष्ण थे, तो उनके भजन और गाएं हम आपको सुना चुके हैं और भी आगे सुनाऊंगा। तो चलिए मैं उनके 2 भजन आज को फिर आपको सुनाता हूँ
और उसी के हिसाब से आगे हम कविता भी आपको सुनाऊंगा। भजन में बिंदु महाराज ने लिखा है कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। यहाँ कुछ काम न चलता था तीरों कमानों से, तो विजय नटवर की होती थी वहीं मुरली की तानों से। उन बात में उन्होंने अपने शिक्षित से, जैसे कोई अपने प्रीतम से बात करता हो, अपने लगे सगे से बात करता हो, उसी तरह से उनके भजन में साक्षात दिखाई पड़ता है। उन्होंने लिखा है, तुमने घनश्याम अधीनों को तारा होगा, तुमने यदि घनश्याम अधीनों को तारा होगा, तो कभी हमको भी तरने का सहारा होगा। अगर आप किसी और को तारे होंगे तो हमें भी अवश्य तारेंगे, कभी हमको भी तरने का सहारा होगा। हम तो मशहूर हैं पापी, तो तुम पतित पावन हो। मैं तो मशहूर हूँ पापी, तुम पतित पावन हो। तुम न होगे तो भला कौन हमारा होगा। किसी पतित का पतित पावन ही हो सकता है, तो अगर तुम न होगे तो भला कौन होगा हमारा। गम न होगा जो हमें बर्बाद या पैमाल करो। कहते हैं हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें आप चाहे बर्बाद कर दो, पामाल कर दो, नाम हर हाल में बदनाम तुम्हारा होगा। अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे इष्ट का, मेरे प्रभु का नाम बदनाम होगा। माना कि सरकार की आंखों में अनेकों है अधम, तो मैं ये मानता हूँ कि आपके शरण में बहुत अधम है, जगह नहीं है, अधम भरे हुए हैं, किंतु बिंदु का तो आंखों के कोने में ही गुजारा होगा। आपके तो एक आंख के कोने में ही बिंदु रह लेंगे, इसलिए आप मुझे शरणागत कर लीजिए, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए। प्रभु आप हमारे इष्ट हैं, मैं आपको शरणागत हूँ। ये तरह की उनकी कविता है। हमारे पास मोहन मोहनी उनकी है, और मैं आपको और भी आगे बिंदु महाराज की सुनाऊंगा। उनके भाव को आप उसमें पढ़िएगा। वो सब किस्म पर ही है, लेकिन किस, चाहे आपके इष्ट शिव भगवान हो, राम हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, देवी हो, कोई भी हो, उन्हीं को आप किस्त मानिए। वो जहाँ किस्त मान रहे हैं वहाँ आप अपने इष्ट को मानिए, और उसी तरह प्रभु से प्रेम से आप मिलिए, तो आप भी बिंदु महाराज हो सकते हैं, आपका भी इतिहास बन सकता है। अब आगे मैंने कविता की बात की थी आपसे, तो कविता तो मैंने पढ़े कवितावली से पढ़े जी की काफ़ी कविताएं आपको सुनाई है, और आगे भी सुनाता रहूँगा। लेकिन एक चंद्रशेखर मिश्रा जी का कविता, उनके लोकगीत इतने प्रिय हैं, वो मेरे पास उनका जो ग्रंथ था वो गायब हुआ, नहीं पा रहा हूँ। बहुत कुछ याद रखा था, लेकिन उम्र के हिसाब से सब भूल रहा है, नहीं आता है। उस दिन मैंने उनके चीरहरण में 2 कविताएं उनकी आपको सुनाया था कि द्रौपदी जी की साड़ी खींची जा रही है कौरव पांडवों के बीच सभा में, जहाँ रथी और महारथी बैठे हुए हैं, कोई सहारा नहीं हो रहा है, उन्हीं का परिवार उन्हीं को अपमान कर रहा है। उस समय उनको अपना नैहर याद आता है, और भाई पर भरोसा रहता है किसी भी औरत को। उन्होंने अपने भाई केशव को पुकारा कि दुखड़ो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। पुकारने के थोड़ी ही देर बाद दुख का समय बहुत जल्दी होता है, किस दिखाई नहीं पड़े। उन्होंने उलाहना भी दे डाला कि हम भाई के रिश्ता तोड़ देंगे, खिचड़ी लेकर आओगे गठरी नहीं छोड़ेंगे, आपको जरा ही नहीं बांधेंगे। तमाम उलाहना दे करके बैठी और आंख मूंद करके बैठ गई उनके इंतजार में। उतने में ही उनके भाई कृष्ण आए। वो कह रहे हैं कि आँखी उघारी के देखो जरा,
बहिनी के गोहारी में भाई खड़ा बा, तुझा चल फारी के तू बधलू, अंगूरी में अभय तक दाग पड़ावा, तलाज तोहार बियाज मेरा खब, और मूर तोहार पढ़ा का पढ़ावा। लोग बहाना फाड़ के देखिए, यहाँ भाई पहुंच चुका है और आपकी साड़ी का अंबार लग रहे हैं। और जब उन्होंने देखा द्रौपदी ने, तो उसी तरह साड़ी बढ़ रही है, दुशासन खींच रहा है और ताकत के साथ खींच रहा है। द्रौपदी के चेहरे पर खुशियां आई। इस वहाँ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि कैसा चमत्कार हो रहा है ये। सभी लोग थकोत गए, आखिर एक साड़ी में तेरी साड़ी कहाँ से आ गई, कैसी साड़ियाँ थीं कि लाल किनारी के सुंदर गोट, कतौ चांदी के तार लखाला, तो साड़ी गबई गहिरे हर रंग की, और चीर बढ़ाए नियाल ही आला। और इतने पे जो न था के दुशासन, रमा काली लंबर लाई ओढ़ू गई, और या के ऊपे जो न पूरी परे, त आपन छोड़ पीताम्बर देबे, तुहं बीजे आज दिगंबर होइबे। तो भेद खुला पियरी देखते सब जाने न्याय पीताम्बर वाला। पहुंच गए और पियरी जही आने लगी, जैसे लोगों ने देखा कि पीताम्बरधारी किसे पहुंच चुके हैं और साड़ी दुशासन थक के गिर चुका था, साड़ी का अंबार लगा हुआ था, लेकिन फिर भी द्रौपदी के मुंह में मुस्कान नहीं आ रही थी, इसलिए उस समय उनके सिर से साड़ी जा चुकी थी। किसी बहू की अपने पूरे ससुराल वालों को सामने उनके सिर से बाल सिर खोल दिया जाए, उसमें भी वो अपना लज्जा फील कर रही हैं। उसके लिए कविवर श्री पंडित राम लखन मिश्र जी लिखा है अपने बड़े जी ने। उस समय जब श्री कृष्ण ने कहा कि बहन तुम मुस्कुरा नहीं रही हो, अभी साड़ी उठा करके पढ़ लो, अपने सिर पर रख लो, तो कह रही हैं कि जौलो नहीं भीम के प्रचंड भुज दंडन में, और काल के कवर बन कौरो न जाएंगे, और जौलो न अचेत हुए के भीषण करण द्रोण, और धड़ के समेत न धरा में धस जाएंगे, और जौलो नहीं पारथ की घोर महाभारत में, वीर की शरीर स्यार गिद्धऊ न खाएंगे, और तौलो ना बधेंगे बिनु शोणित दुशासन के, केस द्रौपदी के ये खुले ही रह जाएंगे। उन्होंने के सामने प्रतिज्ञा कर ली, भीषण प्रतिज्ञा कर ली कि तब तक सिर पर साड़ी नहीं आएगी, कि जब तक दुशासन मारा नहीं जाएगा, जब तक कि महाभारत खत्म नहीं हो जाएगा और कौरव हार नहीं जाएंगे, तब तक कि सिर की साड़ी ऊपर नहीं जाएगी। इस पर बड़े जी ने बहुत अच्छा द्रौपदी के हरण पर बहुत कुछ लिखा है। तो चंद्रशेखर महाराज का तो हमें अब नहीं मिल रहा है, शास्त्र भूल रहा है, जो याद किए थे, इसलिए मैं बड़े जी के कवितावली से आपको इसमें कुछ कविताएं सुनाऊंगा आगे चल करके। और अब समय हो रहा होगा वीडियो समाप्त करने का, ठीक हो रहा है, और भगवान की कृपा से मैं फिर मिलने का वादा के साथ अपना कुछ मुहावरा कहता हूँ और चलूँगा। जीवन के दुख से घबराकर अपने मन को क्यों मुरझाएं, धूप छांटो प्रतिपल प्रतिक्षण, आओ हम केवल मुस्काएं।
खुशी लाते रहिए, दुखों की चिंता न कीजिए। मैं कह चुका हूँ कि आज की व्यथा कल कथा बन जाएगी। इसी तरह से समय निकलेगा। क्या नहीं चाहत नहीं मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए वाही शहंशाह। आप अपनी मनोकामना को अपने कंट्रोल में रखिए। जो कुछ मिल जाए उसी में अपने जीवन को बिताने रहिए। क्यों कि बाधाएं कब रोक सकी हैं पथ पर चलने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि विपत्ति क्या बना ख्याल किए हुए आप अपने पथ पर आगे बढ़े। और वही हाल है, इस तरह से देश सेवा, मानव सेवा, समाज सेवा करके जाएं कि लोग आपको याद करें। मरो परंतु यों मरो, याद जो करें सभी। कोई न सुमृत तो बिथा मरे बिथा जिए, या नहीं वही कि जो मरा न आपके लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नागेंद्र प्रसाद मिश्र।